कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपके जीवन का असली महायुद्ध अब प्रारंभ होने वाला है। 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। इन घटनाओं के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। समय और काल आपके अनुसार परिवर्तित होना चाहता है, परंतु आपकी ही कुछ गलतियां, नादानियां और अज्ञानताओं की वजह से यह शुभ समय अशुभ समय में बदल सकता है। इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति आपके आसपास उन्नति कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन आप जहां के तहां फिक्स रह जाते हैं, जमे रह जाते हैं। बहुत कुछ करने के बाद भी आप चल रही मुसीबतों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं और जीवन में एक गति पकड़ नहीं पाते हैं। धीमी गति से ही आगे बढ़ते रहते हैं और जहां के तहां स्थिर बने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण हम आपको बताएंगे और इस कारण को जानने के बाद आप 100% जीवन में उन्नति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट, बहुत बड़ा रहस्य आज के इस कार्यक्रम में हम खोलने जा रहे हैं। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातों में समय खराब नहीं करेंगे। बस आपको सारी बातों को गहराई से समझना होगा। पेपर पेन लेकर बैठना, कभी कभी चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी, कुछ चीजें नोट भी करनी पड़ेंगी। तो इसलिए पूरा चित्त, पूरा ध्यान लगाकर इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। ये कार्यक्रम कोई साधारण ज्योतिष कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में बंद किस्मत के ताले को खोलने की सबसे बड़ी कुंजी, सबसे बड़ा रहस्य आपको हम देने वाले हैं। साथ ही साथ जीवन की नकारात्मकताओं से मुक्ति का बड़ा ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और वैदिक उपाय देने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपकी पैसे को लेकर कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी समस्या हो, उस समस्या को केवल 3 दिनों के अंदर अंदर समाप्त कर देगा। ऐसा महाशक्तिशाली वैदिक, और हमने भी इसे कई बार कई लोगों पर आजमाया है, अपने शिष्यों पर आजमाया है। हर बार इस उपाय का रिजल्ट पॉजिटिव ही रहा है। ऐसा महा उपाय हम आपको देने जा रहे हैं। नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। गुप्त नवरात्रि महाशक्तिशाली नवरात्रियों में आती हैं, क्योंकि ये 7 नवरात्रि होती हैं। शक्ति का जागरण होता है, तंत्र मंत्र के लिए मशहूर होती हैं। तांत्रिक सिद्धियां और साधारण सिद्धियां हो, चाहे बड़ी सिद्धियां हो, किसी भी प्रकार का साधक हो, हर एक के लिए यह समय स्वर्णिम समय के समान होता है। बिगड़े से बिगड़े काम इस नवरात्रि में बन जाएंगे। नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थितियां, चाहे आपके ऊपर किसी ने कुछ भी करवा रखा हो, हर एक चीज से छुटकारा, नेगेटिविटी से छुटकारा आपको प्राप्त हो जाएगा इस महानवरात्रि के विशेष पर्व में। इस महानवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में हम एक बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। आपको इसके विषय में हम पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। इसमें यदि भाग लेना चाहते हैं, महामाई मां बगलामुखी की शरण में आना चाहते हैं, उनकी सहायता से अपने दुखों का नाश करना चाहते हैं, तो आपको विशेष अवसर हम दे रहे हैं। वीडियो में नंबर है, नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी ले लीजिए कि कैसे आप इस नवरात्रि के महानुष्ठान में भाग लेंगे, आपकी अर्जी कैसी लगेगी, आपके नाम से आहुतियां कैसी होंगी, और आपको खुद को कुछ विशेष संकल्प लेने होंगे जो हम आपको दिलवाएंगे, और नियम विधि विधान आपको भी मानने होंगे। और उसके अनुसार जब आप चलेंगे, हम यहाँ पर और आप वहां पर प्रयास करेंगे, तो फिर मिलकर जो ऊर्जा संग्रहित होगी, जो ऊर्जा एकाग्र होगी, वह ऊर्जा आपके जीवन के इस नकारात्मकता के ढेर में महाविस्फोट कर देगी और सौभाग्य का उदय होगा। जी हाँ, तो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो का नंबर जो हमने दे रखे हैं, ये नंबर धाम के नंबर है। इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी, सहायता मिलेगी। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक सारी बातों को समझ रहे हैं। ये कार्यक्रम आपके भाग्योदय की बहुत बड़ी सीढ़ी बनने जा रहा है, इसे मिस मत करना, वरना आगे चलकर तो आपको फिर पछताना पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी घटित होने जा रही हैं जिन्हें चाहकर भी आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम को देख लेते हैं तो जरूर रोक पाएंगे। जी हाँ, हर एक समस्या का समाधान होता है, बस वह आपकी पहुंच में नहीं है। इसलिए लगता है कि इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। आपके जीवन में आने वाले 3 से 5 दिनों में जो परेशानियां हैं, और परेशानियों का समाधान इस कार्यक्रम में है। इसलिए इन समाधानों को भी जानिए, परेशानियों को भी जानिए, सारी चीजों को खुलकर आपसे डिस्कस करेंगे, सब कुछ बताएंगे। बस धैर्य से अंत तक ठहरना। चलिए महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई का दर्शन करिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा, महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का यह सुअवसर आप तक चलकर खुद आया है। इस अवसर को मिस मत करना, वरना यह सबसे बड़ा अज्ञानता का परिचय होगा। इससे बड़ा अज्ञानता का कोई परिचय है ही नहीं आपका। इसी के साथ साथ बंधु, सबसे महत्वपूर्ण बात है, महानुष्ठान को मिस मत करना।
जितनी भी सामर्थ्य, जितनी भी क्षमता है, दक्षिणा तो लगेगी, क्योंकि आप लोगों की दक्षिणा से ही ये साधारण से असाधारण अनुष्ठान बनता है। जितने लोगों की धर्म में यही तो खूबसूरती है कि जितने ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं, उतना ही उस अनुष्ठान का, उस क्रिया का जो है ना बल बढ़ता है, और उतनी ही तेजी से दिव्य शक्ति प्रसन्न होती है, दिव्य शक्ति आकर्षित होती है, क्योंकि देवताओं का काम ही यही है, जो देवे सो देवता। तो जितने ज्यादा लोग मांगने वाले आएंगे, उनकी सबकी इच्छाएं देवी पूरी करेंगी। तो आप लोगों के सहयोग से ही हम भी इस सामर्थ्य योग्य बनते हैं कि ऐसे अनुष्ठानों को कर पाते हैं। वरना हम कोई धनपति नहीं है, हम कोई उद्योगपति नहीं है, हम आप जैसे ही हैं, बिल्कुल साधारण है, और आपसे भी बहुत निम्न स्तर के हैं, बहुत ही छोटे से तुच्छ से हैं, माई के चरणों में पड़े हुए कीड़े मकोड़ों के समान है। ठीक है, इसलिए आपको हम कहते हैं, तो आपको यह अवसर मिलेगा कि आप माई की सेवा कर पाएंगे, माई आपके ऊपर दृष्टि डालेंगे और हमें राहतें मिलेंगी। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर 3 बड़ी घटनाओं की बात करेंगे, और साथ ही साथ महा उपाय की, और जीवन में जड़त्व क्यों आता है इसके विषय में भी बताएंगे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, आपकी सक्रियता बढ़ेगी अपने कार्यों में पूरा करने में। जो भी काम आपको मिलेंगे, आपके काम धंधे, व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, जो भी काम आप करेंगे उसमें आप पूरी जान लगाएंगे, पूरी मेहनत लगाएंगे। उस काम को सफल बनाने के लिए हर एक योजना और युक्ति का आप प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, प्रयासों में सक्रियता रहेगी। छोटी छोटी सफलताएं भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, मुसीबतों से छुटकारे भी प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। एक चीज यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी मुसीबतें प्रारब्ध बस आपके पास आई हैं और आपकी कुंडली के दोषों के कारण से उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि कुंडली में यदि कोई ऐसा योग बना है, मंगल जैसे कि बद होकर बैठा है, छठे भाव में बैठ गया है, तो जो कर्जा आया वह कुंडली के दोष से उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें राहत नहीं मिलेगी। राहत उन कार्यों में मिलेगी जिनमें कि आप निगेटिविटी का शिकार हुए हैं, या फिर ग्रहों की चाल आपके अनुकूल नहीं, आपके फेवर में नहीं, इस वजह से। तो अब गति आएगी जीवन में, क्योंकि इस समय पर आपकी कुंडली में 10वीं राशि में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और मंगल का यह बहुत ही सुंदर सा मेल हो रहा है। उन्नति ही होगी, ठीक है, लेकिन अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। मन में काम वासना बढ़ेगी, लालच में आप आ सकते हैं, आकर्षण आपका गलत चीजों की ओर हो सकता है, अनैतिक कार्यों में भी आपकी रुचि जाग सकती है, और नकारात्मक चीजों की ओर आप तेजी से गति कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि निगेटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि शुक्र भी बैठे हैं और शुक्र सूर्य के शत्रु हैं। यहाँ पर बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं तो मंगल भी बद हो जाते हैं। जोश में आकर कोई भी कार्य ना करें, होश को संभाल कर रखें। जोश में आकर किया गया कार्य गलत परिणाम ला सकता है, मतलब कि जल्दबाजी में काम ना करें। खर्चा आपका बढ़ेगा, आपकी ओर खर्चा आएगा। कोई अचानक से पैसे की किसी बात को लेकर कोई मांग कर सकता है, कोई सहायता मांग सकता है, कोई बीमारी है या किसी बात की वजह से अचानक से खर्चा आपका होगा, आपकी जेब खाली हो सकती है। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा और इस बोझ के नीचे आप दबे हुए महसूस करेंगे। जीवन की भागदौड़, काम की अधिकता और उलझनों के चक्कर में आप अपने जीवन की मूल सार तत्व, आनंद और खुशी को भूल चुके हैं, इन्हें आप मिस कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भले ही आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ हासिल कर लिया है, कहीं ना कहीं एक निश्चित स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को दबा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, संकुचित भी महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। नई योजनाओं पर आप यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे, नए बिजनेस आइडियाज पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं, और
अपनी दुकान, अपना व्यापार, अपने व्यवसाय, अपने कार्यस्थल पर विशेष परिवर्तन कर सकते हैं, साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति लगाएंगे जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े। इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे। आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रयास आपके जरूर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द आपको परेशान करेगा। आपकी मन की ऊर्जा, आपकी कार्य करने की गति के साथ शरीर की गति थोड़ी सी धीमी दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी हताशा होगी, यानी आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। आपको अपनी वाणी पर भी पूर्ण नियंत्रण रखना है, अपने व्यवहार को भी नियंत्रित रखना है। यही ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सूत्र है जो खुलकर सामने आ जाता है कि जब जब आप अपनी वाणी से नियंत्रण खोते हैं और आप ऐसी चीजें कहना शुरू करते हैं जो कि आपके लिए भी अच्छी नहीं है और जो सुन रहा है उसके लिए भी अच्छी नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी व्यक्ति की बुराई करना शुरू करते हैं, पीठ के पीछे उसके मजे लेने शुरू करते हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा बोलते हैं क्योंकि उसने भी आपके साथ बुरा कर रखा है, या फिर अपनी ही जिंदगी के बारे में आप बुरा बोलते हैं कि आपकी जिंदगी खराब है, आपकी किस्मत खराब है, आपका ये आपका वो, इस तरीके से बोलते हैं, कोस ना कहते हैं इसको। तो ऐसी स्थितियां जब आप उत्पन्न करते हैं, या फिर एक और स्थिति है जिसमें कि असभ्य वाणी हो जाती है, तो इन सारी परिस्थितियों के चलते जब आप इस तरह के शब्द, वाणी और शैली का प्रयोग करते हैं तो आपके एक नहीं कई कई ग्रह खराब होते हैं। सबसे पहले तो बुध की ही बात करें, क्योंकि वही तो वाणी है और वही बुद्धि और व्यापार भी है। तो आपने ये चीज नोटिस की होगी अपने जीवन में कि जब जब आपकी वाणी भ्रमित होती है तब तब आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि वैसे जब तक आप मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, तब तक आपकी बुद्धि एकाग्र रहती है, कम बोलते हैं तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आप ज्यादा बोलना शुरू करते हैं तो आपका फोकस अपने कार्यों से हटने लगता है, और जब आप निगेटिव बोलते हैं तो आपकी बुद्धि की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होने लगती है। और फिर जब लंबे समय तक ये क्रिया चलती है तो व्यापार, इसीलिए तो बुध को वाणी बुद्धि व्यापार कहा गया। जिसका बुध खराब हो जाएगा उसका शुक्र अपने आप खराब हो जाएगा, अच्छा हो ही नहीं सकता। और शुक्र और बुध जिसका खराब है उसका गुरु और शनि भी खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ से न्याय, यहाँ से धर्म प्रारंभ होता है। और जिसका बुध और शुक्र खराब है वह कहीं ना कहीं गलती करेगा, गलत कार्य करेगा, किसी को पीड़ा पहुंचाएगा, किसी को दुख देगा, वाणी से दुख देगा, कर्मों से दुख देगा, अनैतिक कार्यों की ओर जाएगा, तो धर्म बीच में आएगा और उसे फिर इस धर्म से जूझना पड़ेगा। यानी कि गुरु और शनि न्याय करता है, आपका न्याय करेंगे और आपको पीड़ा पहुंचाएंगे। तो बहुत सारे ग्रहों की खराबी शुरू हो जाती है केवल असभ्य बोलने से या गलत बोलने से। कभी भी जिंदगी में अपने बारे में गलत न सोचना, न बोलना। देखिए ऐसा है, अपने आप को दोषी न मानिए, अपने आप को शोषित महसूस न करिए। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी चीजें यदि आपके जीवन में नहीं आ पा रही हैं, आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो इसके लिए और हजार चीजें हैं जो अवरोध का कारक बन सकती हैं। तो इसके लिए आप जिम्मेदार थोड़े ही हैं। आपने तो अपनी तरफ से अपना कर्म कर दिया, अपना प्रयास कर दिया। और भी कई चीजें हैं जो अवरोध का कारक बनती हैं। कभी कभी कुंडली के ग्रह नक्षत्र योग ऐसे बनाते हैं, कभी कभी पितृ पूर्वजों की कृपा आशीर्वाद नहीं होती, देवताओं की कृपा आशीर्वाद नहीं होती, कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति की कुदृष्टि और कुबुद्धि की वजह से या किसी अन्य की बेवकूफी की वजह से आपको सजा मिलती है। तो ये सारी चीजें एक साथ तालमेल में बैठे बहुत ही अनुकूल हो जाए, इसकी परिस्थिति बनाने में भी समझदारी बहुत ज्यादा चाहिए। और जब तक वह समझदारी विकसित नहीं होती, यानी कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेवलप नहीं होती, तब तक आप परेशान हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कैसे डेवलप होती है कि आप अपनी ऊर्जाओं को सही तरीके से अलाइन कर पाएं, चीजों का तालमेल सही बैठा पाएं और ऊर्जाओं के स्तर को इतना उच्च स्तर तक पहुंचा दें कि कोई आपको हानि ना पहुंचा पाए। किसी की कुबुद्धि, किसी की गलती और किसी के द्वारा किए गए गलत कार्य का सजा, पनिशमेंट आपको ना मिले। ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योर का मतलब ये है कि आपके ऊपर चीजों का असर ना के बराबर हो। कोई कुछ कह रहा है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, इन बातों का प्रभाव आपके ऊपर ना हो। कोई आपके साथ हो या ना हो, आप अकेले चलने का सामर्थ्य रख सकें। कोई आपसे खुश है, कोई आपसे नाराज है, इन सब चीजों का फर्क पड़ना आपके ऊपर बंद हो जाए। कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रख पाते हैं, अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रख पाते हैं, तो आप एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं, एक अलग वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और वह वाइब्रेशन प्रकृति की वाइब्रेशन है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन है, वहां से चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस चीजों के बारे में सोचते हैं और चीजें उनकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं।
ऐसे लोगों को हम भाग्यशाली लोग कहते हैं, कामयाब लोग कहते हैं। लेकिन कभी उनके चरित्र, उनके व्यवहार पर गौर करके देखिए, ऐसे लोग कम बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत अच्छा फोकस रखते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बहुत फोकस्ड रहते हैं, इधर-उधर की बातों पर दिमाग खर्च नहीं करते, गप्पे कभी नहीं हाँकते हैं, अपने बारे में नेगेटिव कभी नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा केंद्रित लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ आपके अंदर भी डेवलप हो सकती है। इसके लिए कुछ अभ्यास आप करिए, बहुत ही ज़रूरी बातें आपको हम बता रहे हैं, ये बातें आपके जीवन में कुछ ही दिन में यानी 1 आध हफ्ते में ही अंतर लेकर आएँगे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो कोई पूजा पाठ अनुष्ठान की बात नहीं कर रहे हैं, आपको खुद को स्वयं को साधना पड़ेगा। ठीक है? दैवीय साधना से पहले स्व साधना आवश्यक है। अगर हम स्व साधना में ही असफल हैं तो दैवीय साधनाओं के फल हमें कभी नहीं मिल सकते। खूब मंत्रोच्चारण करते रहिए, खूब हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आप स्व साधना में यानी खुद को साधने में ही असफल हो गए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप अपने घर को ही संभाल नहीं पा रहे तो देश और राज्य को क्या संभालेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपनी स्वयं की साधना करिए। तो स्वयं की साधना आप कैसे करेंगे? श्वास के माध्यम से। जब आपकी श्वास अस्त व्यस्त होती है तो आपकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, आपका ऑरा वीक हो जाता है, हर चीज का आपके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है। सर्दी, गर्मी, बरसात हर चीज आपको प्रभावित करती है। छोटी छोटी चीजें आपको दुखी बनाती हैं, छोटी छोटी चीजों में आप खुश होने लगते हैं, यानी बहुत ही हल्का स्वभाव हो जाता है, हल्का चरित्र हो जाता है, विचार भी हल्के ही आते हैं और जीवन अपना बोझ लगने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि श्वास को संभालिए। जो भी व्यक्ति रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं और जिनकी श्वास गहराई तक जाती है यानी उनके नाभि क्षेत्र तक जाती है, ऐसे व्यक्तियों का श्वास संतुलित होता है, जिससे उनका प्राण संतुलित रहता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो प्राणायाम इसका सर्वश्रेष्ठ समाधान है। प्रतिदिन आप नियम ये बना लीजिए कि जब भी आप सुबह सोकर जागें तो पहली चीज तो आप ये करिए कि कम से कम आधे घंटे के लिए किसी से एक भी शब्द बात ना करिए, फोन भी उठाकर मत देखिए, किसी भी कार्य को ना करिए, बस चुपचाप मौन होकर अपनी आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाइए या अपनी दैनिक गतिविधियों को करिए, दैनिक कार्यों को करिए, जो भी करते हैं आप सुबह अपना जो भी है पानी पीना है, जो भी कुछ है नित्य कर्म जो अपने हैं वो करिए आप, लेकिन मौन रहिए। और मौन मन से मौन है, ये नहीं कि बस मुख से तो मौन है और इशारों में बातें कर रहे हैं, ये कर लो वो कर लो, इसको जगा रहे ये कर लो, नहीं, मन से मौन रहिए। उस समय दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाइए, आप हो, बस आप हो और कोई नहीं है। ठीक है ना? तो मौन जो उस समय का है वह आपकी चेतना को ऊपर उठाएगा। याद रखना, मौन जो है ना एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए तो मौन को हिंदू धर्म में एक व्रत की तरह लिया जाता है, सिद्धि की तरह लिया जाता है। केवल कुछ नहीं किया, किसी ने मंत्र उच्चारण नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक मौन रहा, उसी से उसे सिद्धियां हासिल हो गई, देवताओं की कृपा प्राप्त हो गई केवल मौन रहने से। तो मौन रहने में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बल भी लगता है, बहुत मैच्योरिटी भी लगती है। वरना मौन रहने वाले तो ऐसे बहुत सारे घूम रहे हैं जो है तो मौन, लेकिन कागज पर लिख लिख कर ना जाने कितनी राम कथाएं सुना दे रहे। हमको ये चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको डिस्टर्बेंस ना करो, हमारे फोन यहाँ से ले जाओ, ये ड्रामा है, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, असली वाला मौन रहिए, आधे घंटे रहिए, 15 मिनट रहिए, उससे आपको बहुत शांति महसूस होगी। ठीक है, दिन का एक बेहतरीन शुरुआत होगा। फिर उसके बाद नित्य कर्म से मुक्त होकर खुले वातावरण में बैठ जाइए, छत पर जाइए, बालकनी में जाइए और प्राणायाम अवश्य करिए। यानी गहरी गहरी सांसें लीजिए, 10 से 12 गहरी गहरी सांसें, अनुलोम विलोम अवश्य करिए, छोटे छोटे योग अभ्यास जो भी आपको आते हैं, और उसके बाद कम से कम आधे घंटे के लिए आंख बंद करके बस एकाग्र बैठे रहिए, बिना शरीर को हिलाए। विचारों को उस समय तक पहुंचते पहुंचते विचार आपके अपने आप ही मंद हो जाएंगे। विचारों को दूर रखने की कोशिश करिए, किसी भी विचार के साथ जुड़िए नहीं, चिपकिए नहीं। जो भी विचार आए सोच लो कि जब जाएंगे तब देखा जाएगा। ऑफिस का विचार आया, ऑफिस में जब जाएंगे तब देखा जाएगा। इस तरह से यदि आप 6 दिन तक, 7 दिन तक जीते हैं और 6-7 दिन तक पॉजिटिव रहिए, जो भी कुछ जीवन में चल रहा है, चाहे कितना ही बुरे से बुरा क्यों ना हो। आपने वो राजा वाली और उसके सेनापति वाली कहानी सुनी थी, जिसमें कि राजा के पैर की उंगली कट जाती है, इसमें उनका जो मित्र होता है वही उनका सेनापति भी होता है। वह कहता है कि महाराज अच्छा ही हुआ, कुछ ना कुछ भगवान ने इसके पीछे भी अच्छाई सोच रखी होगी। राजा को गुस्सा आ जाता है और वह अपने मित्र को, अपने सेनापति को बंद करवा देता है जेल में। कह देता है कि तुम कैसे मित्र हो, हमारी तो पैर की उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। इसका मतलब कि तुम्हें हमारी बुराई में अच्छा दिख रहा है तो तुम हमारे मित्र नहीं हो, ऐसा अपने मन में सोचता है। जैसे साधारण लोग सभी सोचते ही है, उसे जेल में डलवा देता है। कुछ दिन बाद राजा शिकार करने जाता है, जंगल में खो जाता है और जंगली लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपनी देवी, वन देवी को
बलि देने के लिए तैयार कर लेते हैं। बाद में देखते हैं कि उसके तो पैर की उंगली कटी हुई है, तो खंडित की तो बलि नहीं दी जा सकती, उसे छोड़ देते हैं और वहां से भगा देते हैं। तो वह जब राजा अपने वापस आता है अपने महल में, तो सबसे पहले अपने मित्र सेनापति से मिलने जाता है और बोलता है कि ये तो तुमने बहुत अच्छा कहा, अगर पैर की उंगली न कटी होती तो आज हमारी तो गर्दन ही कट गई होती। और एक चीज पूछता है कि इसमें तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, तुम्हें तो बिना मतलब में जेल में डाल दिया हमने, तुम्हें किस बात की सजा मिली। तो सेनापति कहता है कि महाराज, अगर आज आप यहाँ बचकर आ गए हैं, अगर हम आपके साथ होते, क्योंकि जेल में ना होते तो हम आपके साथ वन में गए होते शिकार करने, तो हम भी खो गए होते, तो आज हमारी बलि चढ़ चुकी होती। तो जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, इसी भाव के साथ दिन को जिए। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ भाव है। ये सारी बातें आपको कोई बताएगा नहीं, जो बता रहा है उसका मान रखिए, सम्मान रखिए, उल्टे सीधे कुतर्कबाजी नहीं करना है। ठीक है, जो भी बातें हम बताते हैं पूरे भाव के साथ बताते हैं, और ना केवल आपको कि 5 दिन की भविष्यवाणी दे दी, नहीं, जीवन भर का ज्ञान देना है, जीवन भर का अध्यात्म देना है, जीवन भर की दैवीय कृपा देनी है, यही गुरु का काम होता है। ठीक है ना, फॉर्मेलिटी नहीं। अब जल्दी से बात करते हैं उपाय की, समाधान की और कुछ और भविष्यवाणियां। इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होंगी, खोएंगी, संभाल कर रखना। कोई कीमती सामान भी खो सकता है, ज्वेलरी आभूषण वगैरह है, इसे भी संभाल कर रखना। जो मशीनरी का कार्य करते हैं उनकी मशीनें जल्दी जल्दी खराब होंगी, थोड़ा इस पर गौर करना। और कोई आपसे पैसे उधार मांग सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना। परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत, खास तौर से स्त्रियों की सेहत खराब हो सकती है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। बजट संभाल कर रखना, आने वाले समय में आपको पैसे की आवश्यकता है। बहुत ही जल्दी नौकरी में है तो प्रमोशन मिलने वाला है, व्यापार में है तो उन्नति मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। हालांकि इस समय कुछ परेशानियां हैं जो आपको लगातार पीड़ित कर रही हैं, जैसे कर्जे की परेशानी है, बिजनेस में किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है ये, और किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह है ये। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, अच्छा समय आ ही गया है, इसका लाभ ले लीजिए। यहाँ तक सारी चीजें आपने समझ ली है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम बता दें कि जो बातें बता रहे हैं वो तो कुंडली के अनुसार बता रहे हैं, जो गोचर चार्ट है उसके अनुसार, जन्म पत्री के अनुसार नहीं। जन्म पत्री की परिस्थितियां इसके उलट हो सकती हैं। तो अगर अचानक से जीवन में दुख आ गया है, या फिर आप लंबे समय से किसी पीड़ा से परेशान चल रहे हैं, तो इसके कारण हो सकते हैं कोई महादशाएं, अंतर्दशाएं या कुंडली के पाप ग्रह योग। सारी चीजों को आप जान सकते हैं। आप अपनी कुंडली का आकलन करा लें, हम आपको सारी चीजें बताएंगे और आपको श्रेष्ठ समाधान भी दे देंगे। इसी के साथ साथ जीवन भर की सुरक्षा और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो वर्षों वर्ष का अनुष्ठान करिए, या फिर हमने जो मेहनत की है, माई की जो कृपा, थोड़ी मोड़ी कृपा हासिल कर पाई है, उस कृपा को हमने इस महारक्षा कवच में भर दिया है। इस महारक्षा कवच के इतने शक्तिशाली प्रभाव हैं कि हम बताने बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा। लोगों को ऐसे ऐसे लाभ मिले हैं। तो इस महारक्षा कवच को ऑर्डर कर सकते हैं। यह महारक्षा कवच आपके जीवन में क्रांतिकारी मील का पत्थर साबित होगा। आपके जीवन में जैसे ही जाएगा वैसे ही आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। इसे मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, बात जब हो ही रही है कि अपने आध्यात्मिक उन्नति को कैसे हासिल करना है, तो इसके लिए एक अच्छा सा उपाय दिए देते हैं। 3 दिन वाला धनोपार्जन का विशेष उपाय अगले कार्यक्रम में। कार्यक्रम लंबा हो चुका है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ये करना है कि सुबह के समय जो भी आप जल पिए, ठीक है, उस जल को देखें और उस जल में देखते हो, क्योंकि जल जो होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि जल की अपनी याददाश्त होती है और जल की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, वाइब्रेशन होती है। इसीलिए तो संकल्प लें तो जल चाहिए, शुद्धिकरण करना है तो जल चाहिए, श्राप देना है तो जल चाहिए। ऋषि मुनि अपने कमंडल में अपना खुद का जल लेकर घूम रहे हैं, किसी के घर का नहीं पी रहे हैं। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है। तो क्या करना है, अपने लिए पानी खुद के लिए सिद्ध कर लीजिए। कैसे करना है, रात्रि को जब आप सोएं तो अपने बिस्तर के नीचे किसी कांच के, तांबे के पात्र में जल भर के रख लीजिए और उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। ठीक है, हल्दी गुरु है और जल जो है वो चंद्रमा है, गजकेसरी योग बन जाता है। साथ ही गुरु हर प्रकार की सिद्धि के कारक होते हैं। जल में डालकर और ढककर रख दीजिए अपने सिरहाने। उसके बाद सुबह जब सोकर जागे तो उस जल को देखिए और उस जल में अपनी इच्छा मनोकामना को मांगिए कि आज हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आज हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार से मन में बोलना है 2-4 बार और उसके बाद मन ही मन इस मंत्र को बोलना है, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम। और जितनी बार भी ओम क्लीम बोले उतनी बार उस जल में फूंकना भी है, ऐसे करके। यानी कि मन में बोलिए, मुख से ना बोलिए, शुद्धिकरण की अवस्था का वो रहेगा यहाँ पर अवरोध। तो मन में बोला और उसके बाद फूंक मारिए और उसके बाद उस जल को पी जाइए। यह जल आपने जागृत कर लिया है, अभिमंत्रित कर लिया है। यह जल आपको बहुत जल्दी उन्नति दिलाएगा, अवरोध समाप्त करेगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है।
अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है या महामाई का महारक्षा कवच लेना है या फिर महाअनुष्ठान में भाग लेना है, कुछ भी जानना है, तो वीडियो में नंबर है, धाम के नंबर है, फोन कर लीजिए, सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।